दोस्तों, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान ये ऐसे राज्य हैं जहां 3 राज्यों में बीजेपी सरकार गिराने में कामयाब साबित हुई थी। लेकिन एक राज्य राजस्थान, वो इकलौता एक ऐसा राज्य था दोस्तों जहां गहलोत, जिनको राजनीति और सियासत का जादूगर कहा जाता है, उन्होंने सारी बात संभाल ली और सरकार बचा ली। मगर महाराष्ट्र में शिंदे 25 विधायकों के साथ सूरत जाकर बैठे, देखते ही देखते वो 40 से ज्यादा विधायक हो गए। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने काम बिगाड़ डाला। कर्नाटक में भी भाजपा सरकार गिराने में सफल रही थी। मैं आज सरकार गिराने की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि राजस्थान में जादूगर से सीख लेकर बाकी राज्यों की कांग्रेस सरकारें भाजपा को उसी के अंदाज में जवाब देना सीख गई हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने की भविष्यवाणी सच हो सकती है। इसलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर अपने विधायकों को भाजपा के साए से बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। पूरा मामला क्या है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। किसी राज्य में सरकार गिराने के प्रकरण को हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है दोस्तों। इसी हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने चुनाव परिणाम आने के बाद अपने विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट करने की योजना बनाई है। कांग्रेस ने 72 सीटों वाला एक चार्टर्ड प्लेन भी बुक करा लिया है। इस प्लेन में सभी जीते हुए विधायकों और कुछ पार्टी के नेताओं को बैठाकर बेंगलुरु लेकर जाया जाएगा। इन विधायकों को बेंगलुरु इसलिए लेकर जाया जाएगा दोस्तों क्योंकि आपकी जानकारी में ये बात होगी कि इस समय कांग्रेस के लिए बेंगलोर सबसे सेफ जगह है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और उसे भरोसा है कि वहां उसके विधायक सुरक्षित रह सकते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अपने सभी उम्मीदवारों को यह कह दिया है कि उनमें से जो भी चुनाव में जीत दर्ज करेगा वो अपनी जीत का सर्टिफिकेट मिलते ही सीधा राजधानी रायपुर जाएगा। रायपुर में वीआईपी रोड में एक होटल बुक किया गया है। उस होटल में सभी नवनिर्वाचित विधायकों के रुकने का इंतजाम किया जा रहा है। सभी कांग्रेस विधायक इस होटल में रात में ठहरेंगे। इसके बाद सभी विधायक रायपुर से चार्टर्ड प्लेन के द्वारा बेंगलुरु अगले दिन यानी 4 दिसंबर को जाएंगे, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। विधानसभा चुनाव के परिणाम के अगले दिन बेंगलोर जाने का कार्यक्रम इसलिए रखा गया क्योंकि कांग्रेस के बस्तर से सरगुजा तक नवनिर्वाचित विधायकों को रायपुर आने में समय लगेगा दोस्तों, और कांग्रेस किसी तरीके का रिस्क मोल नहीं ले सकती। तो अपने क्षेत्र से राजधानी वो आ सके और सभी एक साथ उनको लेकर जाया जा सके, इसलिए 4 दिसंबर को बेंगलोर जाने की योजना बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 46 विधायक चाहिए दोस्तों। एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने की संभावना जताई जा रही है। 10 एग्जिट पोल में ज्यादातर ने कांग्रेस को न्यूनतम 40 और अधिकतम 56 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, यानी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। ऐसे में अब कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर की संभावना अगर जताई जाती है या होती है तो कांग्रेस को ये डर है कि अगर उसे 50 से 55 तक सीटें आती है तो भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा लेकर उसके विधायकों को अपने पाले में कर सकती है और गिरा सकती है सरकार। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ विधानसभा में 68 सीटें मिली थी। यानी आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ में दोबारा उसकी सरकार रिपीट हो रही है, मगर अपने विधायकों को बचाया कैसे जाए इसका इंतजाम वो कर रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री दोस्तों डीके शिव कुमार, उन्होंने बयान दिया है कि हाईकमान अगर कहे तो मैं 5 राज्य के विधायक को संभाल लूंगा। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी दोस्तों, कर्नाटक में जब विधानसभा चुनाव हुए हाल ही में तो मतदान खत्म होने के बाद काउंटिंग शुरू हो गई थी और नतीजों में कांग्रेस की जीत नजर आई। तो इसी तरह से तमाम विधायकों को बेंगलुरु बुला लिया गया था। कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को एकजुट करने में जुट गई थी। तब भी कमान डीके शिव कुमार ने ही संभाली थी और अब भी कमान डीके शिव कुमार ही संभालने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये बात जग जाहिर है, किसी से छिपी नहीं है कि किसी राज्य में कांग्रेस, मान लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है और भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो भी भाजपा सरकार बनाने में कामयाब साबित हो जाती है। कैसे, आप अच्छी तरीके से समझते हैं। वो एक कहावत है ना कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। तो वही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में
अपना सकती है दोस्तों। उसके ऊपर आरोप ये लगते आए हैं बीते कुछ सालों में, किस तरह से अलग अलग राज्यों में ये देखने को मिला है। ये किसी से छिपा नहीं है। तो सब जानते हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला कभी भी कैसे भी जमीन पर कैसे उतारा जा सकता है। हो सकता है इस मामले में भी इस पूरे मामले को उतारा जा सके, तो यहाँ पर भी ये हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा हो उससे पहले ही कांग्रेस अपनी पूरी सरकार संभालने में जुट गई है। राजस्थान की शुरुआत में मैंने बात की दोस्तों, राजस्थान में आपको याद होगा सचिन पायलट जो हैं अपने कुछ विधायकों के साथ अचानक से गायब हो गए थे और गहलोत साहब ने आरोप लगाया था कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। तब उन्होंने एक और बयान जारी किया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि वसुंधरा राजे और बीजेपी के 2 अन्य नेताओं की मदद उन्होंने ली थी अपनी सरकार बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी सरकार गिर सकती थी, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत ने वो होने नहीं दिया और सरकार उन्होंने कैसे भी दोस्तों बचा ली। तो जादूगर इसलिए उनको कहा जाता है। अभी राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ सकती है। वहीं बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में इसलिए कांग्रेस को डर सता रहा है दोस्तों क्योंकि वहां पर लगभग सरकार बनना तय है, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए। लेकिन अगर फासला कांटे की टक्कर का रहा जैसा कहा भी जा रहा है, तो पूरी कोशिश रहेगी भारतीय जनता पार्टी की वही खरीद फरोख्त की टेक्निक अपनाने की, जिसका आरोप उसके ऊपर पहले से भी लगता आया है और अब भी लग रहा है दोस्तों। तो ये सारी चीजें कभी भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि भाजपा जहां जीत रही है वहां तो सरकार बनाती ही है, जहां हार रही है वहां भी जोड़ तोड़ कर सरकार बन सकती है, ऐसे उसके ऊपर आरोप लगता आया है, फिर से आरोप लग रहा है। लेकिन कांग्रेस जो है दोस्तों अपनी तकनीकों को किस तरह से बदल रही है साल दर साल, ये कहीं ना कहीं दिखाता है, ये सब कुछ दिखाता है। क्योंकि हर इंसान अपने इतिहास से, अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखता है। बिल्कुल उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी भी अपने इतिहास से बहुत कुछ सीख रही है और इतिहास में जो कुछ हो चुका है वो वापस ना दोहराया जाए, इसीलिए उसकी तैयारियां कांग्रेस द्वारा शुरू कर दी गई है दोस्तों। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।